सासंगत जी प्यार से कहना धनंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निरंकारी भजन में। दासी आप सभी के लिए निरंकारी मिशन की ये पुस्तक जीवंत शिक्षा, जो कि निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक JRD सत्यार्थी जी है। अगर आप सभी को दासी का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो दासी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासंगत जी आप इसके हर एक वचन का आनंद लें। प्यार से बोलना धनंकार जी। फर्स्ट एपिसोड, पेज नंबर 1। कहानी उनकी अपनी जुबानी। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी दास को समय समय पर सुनने को मिलती रही। दास ने पूरे 15 वर्ष उनके चरण कमलों में व्यतीत किए और उनके अंतिम समय से कुछ दिन पहले उनसे वार्तालाप करके उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार दास ने उनकी जो कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनी या जानी, उसका संक्षेप वर्णन दास यहाँ करना चाह रहा है, ताकि जीवन में थके हारे निराश लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके, जिससे वे भी अपने जीवन को सही दिशा देकर अपने मानव जीवन को सफल, सुखद और सार्थक बना सके। एक दिन दास जब बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के चरणों में उनके जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए उपस्थित हुआ तो उन्होंने फरमाया, शास्त्री जी, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ था। साथ ही साथ मुझे मेहनत करने की रुचि मेरे पिता अर्थात शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से विरासत में प्राप्त हुई। वे बेकरी की भट्टी पर काम किया करते रहे और शुरू के जीवन में बोझ ढोने वाले कूली का काम भी किया। उनके परिश्रम जीवन का प्रभाव मेरे अंदर सहज में ही आ गया था। मेरी माता बुधवंती जी भी पूरी लगन और मेहनत से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। मेरी माता जी, जिन्हें प्यार से संगते जगत माता जी के नाम से पुकारते थे, सचमुच भोलेपन, कोमलता, सादगी, सरलता, प्रेम और मिठास की सजीव मूर्ति थी। उन्होंने कभी भी हुजूर शहंशाह जी की सुपत्नी होने के कारण अपने आप को विशेष नहीं माना था। जहां पाकिस्तान में अपने बाबा बूटा सिंह जी को घर में ठहरा कर उनके परिवार और आए हुए संगतों की दिन रात सेवा की, वहीं उन्होंने भारत में दिल्ली आकर भी हर संत, हर सेवादार की निष्काम सेवा की और सभी को ममता के आंचल में संभाला, संवारा और निखारा। यह सादगी, कोमलता, मेहनत, लगन और सेवा भावना के संस्कार मुझे अपने माता पिता से ही प्राप्त हुए। शहंशाह जी का परोपकारी व कल्याणकारी जीवन तो किसी से नहीं छिपा। हुजूर शहंशाह जी व बाबा बूटा सिंह जी महाराज से मिली तालीम, शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही आज यह मानवता की सेवा का सौभाग्य मुझे मिलता रहा। इसका परिणाम यह निकला कि हर परिवार के सब सदस्य जहां इस निरंकार
प्रभु को अंग संग जानकर इस महान आनंद में डूबे रहते थे, वही दूसरी तरफ हर कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से करने में एक अजीब सी खुशी का अनुभव भी किया करते थे, क्योंकि हमारे माता पिता अपना अधिकांश समय सेवा, सुमिरन और संगीत में ही व्यतीत करते थे। अब अपने बाबा बूटा सिंह जी की तन मन धन से सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते थे, इसीलिए इस वातावरण का हम पर भी गहरा असर पड़ने लगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने जहाँ बाबा बूटा सिंह जी की गोद में बैठकर अपना बचपन व्यतीत किया, वहीं स्कूल की पढ़ाई भी दिल लगाकर की। मुझे याद है कि मैं 8वीं से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के साथ साथ मोटर पार्ट्स की जानकारी भी प्राप्त करने लग गया था। निसंकोच हमारे पास खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेवा और संगत के लिए जितनी सामर्थ्य की आवश्यकता थी वह प्राप्त नहीं थी। मुझे यह तो स्पष्ट हो गया था कि परलोक तो बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से सफल हो चुका है, परंतु सेवा में मुझे जितना योगदान देने का चाव था उस दौड़ में मैं बहुत पीछे था। मेरा विश्वास था कि भक्त का लोक भी हर पहलू से सुखी होना चाहिए और परलोक भी इसका एकमात्र साधन है सेवा। खैर, समय गुजरता गया। धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में शहंशाह जी का हाथ बंटने के ध्यान से मैं बाबू महादेव सिंह जी के पास स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान रावलपिंडी जाने लगा। 22 अप्रैल 1947 को दातार की कृपा से मेरा विवाह बहुत सुघड़ सियानी और गुरमत के रंग में रंगी हुई तुम्हारी माता जी कुलवंत कौर जी के साथ हो गया। कुलवंत ने जीवन के हर कदम पर जिस तरह मेरा साथ दिया वह अब किसी से नहीं छिपा, इसीलिए इन्होंने मुझे कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया, बल्कि घर के बाकी सदस्यों के साथ सदा गुरमत भरा व्यवहार रखना। शहंशाह जी मेरे पिताजी एवं गुरु की इन्होंने सदा गुरु रूप में ही पूजा की। इतना कहकर हुजूर खामोश हो गए। दास को एकदम ध्यान आया कि भारत के विभाजन के समय तो बाबा जी की शादी को कुछ ही महीने हुए होंगे। इस विभाजन का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी जानना चाहिए। दास ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, बाबा जी, देश की विभाजन के समय तो आपको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा। आपने उस समय कैसा महसूस किया? दास की उत्सुकता को देखते हुए बाबा जी ने फरमाना शुरू किया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यह सारा का सारा खेल कुछ अजीब जुनूनियों के स्वार्थी लोगों का ही था। उन्हीं के कारण ही एक परिवार की तरह रहने वाले हिंदू, सिख एवं मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरा आज भी यह मानना है कि जिन मुसलमानों ने या हिंदू सिखों ने एक दूसरे पर वार किया, मासूम बच्चों व कमज़ोर औरतों को मौत के घाट उतार दिया, वे बुनियादी तौर पर इसी फितरत वाले नहीं थे, मगर जुनून कैसा भी हो आदमी की समझ पर पर्दा डाल देता है और आदमी को आदमी का दुश्मन बना देता है। शैतानियत के इस रूप को देखकर उस समय मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली थी कि मैं जान की बाजी लगाकर भी मानव समाज में से फिरकत परस्ती, तंग नजरी, जुनूनियत को ख़त्म करने का जी तोड़ यत्न करूँगा, क्योंकि शहंशाह जी की शिक्षा एवं आशीर्वाद से मेरे जीवन को उद्देश्य मिल चुका था। देखते ही देखते हमें भी उस
महज़ जुनून का शिकार होना पड़ा। मजबूरन सरकार ने हमें जैसे रिफ्यूजियों के लिए रावलपिंडी में एक कैंप बनाया, जिसका नाम वहाँ कैंप रखा गया। हमारा परिवार एक दूसरे की तरह उस कैंप में समय व्यतीत करने के लिए मजबूर था, परंतु मुझे अपने माता पिता और बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त हुए संस्कारों ने मजबूर कर दिया था कि बेकार बैठकर सरकारी खाना न खाऊं। इसीलिए मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ रहने वाला हर आदमी मेरा अपना ही अंग है। मुझे उस दिन भी बाबा बूटा सिंह जी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही थी कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे वह पुकार पुकार कर कह रहे हों कि यह सब तुम्हारे बहन भाई हैं, उठकर खड़े हो जाओ और इनकी सेवा में लग जाओ। मैं और मेरे जीजा गोविंद सिंह जी बाहर से लकड़ियाँ काट कर लाते, जिनसे ईंटों के चूल्हों पर खाना पकता, जिसे कैंप के शरणार्थियों जो भी इच्छुक होते हमारे साथ मिल बैठकर खाते और इस प्रकार साझेपन और प्रीत प्यार का उदाहरण पेश करते। हमारे अपने पास बैठने के तो कुछ खास नहीं था, मगर सरकार से आया हुआ सामान मैं बांटने में लगा रहता। मेरे बारे में आपको कई लोगों ने सुनाया होगा कि मैं अपने परिवार वालों की परवाह किए बिना दूसरों की बढ़ चढ़कर सेवा करता था, मगर यह बात शायद ठीक नहीं है। मेरे मन में तो कोई भी अपना या पराया नहीं था। मैं हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता रहा, चाहे वह ज़रूरतमंद मेरे परिवार का कोई सदस्य था या कहने मात्र के लिए किसी दूसरे परिवार का। मैं आज बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी का एहसानमंद, जिन्होंने मुझे रूहानियत का पाठ पढ़ाया, जिनसे मेरे मन में यह भाव पैदा कर दिया कि हर घट में अपने सतगुरु के दर्शन करूं। हर एक की सेवा करके मैं ऐसा अनुभव करने लगा जैसे कि मैं अपने माता पिता या गुरु की सेवा कर रहा हूँ। मैं भी आम बच्चों की तरह बच्चा ही था। आम बच्चों की तरह ही मेरा जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ था। मेहनत करके मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण वैसे ही किया जैसे बाकी बच्चों का पालन पोषण उनके माता पिता मेहनत करके करते हैं। मेरी पढ़ाई भी बाकी बच्चों की तरह ही हुई। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं कोई चमत्कारी व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वह केवल और केवल मेरे सतगुरु की रहमत, माता पिता के आशीर्वाद और परिवार के सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। वैसे एक इंसान को जो मेहनत करनी चाहिए वह मैंने की। माता पिता गुरु का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए वह सब कुछ मुझे मिला। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने आम आदमी की तरह ही जीवन जिया और आज भी आम आदमी की तरह ही जी रहा हूँ। आम आदमी को जिस तरह मेहनत मुशक्क़त करनी, सोच समझ के काम लेना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और अपनी पत्नी व रिश्तेदारों के साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा करने में मैं हमेशा ही प्रयत्नशील रहा हूँ। उनका फल भी सफलता के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोने, जागने, खाने पीने में कभी कोई लापरवाही नहीं की और मेरे मन के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपने माता पिता व सतगुरु की कृपा से
मन सहज में ही विशाल बन चुका था और धन कमाने के लिए मेहनत, मुशक्कत, ईमानदारी, नेक नीयत आदि जिन गुणों की आवश्यकता होती है वह भी मुझे अपने माता पिता व सतगुरु से विरासत में ही मिल चुके थे। बाबा जी के यह वचन सुनकर दास अपने मन की तरंगों को वश में न रख सका। इसीलिए जैसे ही सतगुरु बाबा जी कुछ रुके, दास ने एकदम कहा, बाबा जी, दास ने तो पहले ही सुना हुआ है कि आप बचपन से ही एक विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। आप जी की वचन सुनकर अब इस विचार की पुष्टि हो रही है। दास की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, नहीं शास्त्री साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर आदमी आगे बढ़ सकता है। इस मालिक ने हर एक को काम करने की और काम करके सफलता प्राप्त करने की पूरी बख्शिश दे रखी है। अब अगर कोई चाहे तो इस बख्शिश का लाभ उठा ले सकता है, ना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी। यदि माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को अपने जीवन की मिसाल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और घर में स्वस्थ और अनुकूल माहौल देना चाहिए, ताकि बच्चे किसी में चमत्कार या किस्मत की तरफ न झांकते रहें, बल्कि कुदरत के कानून के मुताबिक हर काम को पूरा करने के लिए मेहनत करें। ईमानदारी व नेक नीयत का दामन कभी न छोड़े। मैं मानता हूँ कि पिछले जन्म के संस्कार मनुष्य के मददगार भी होते हैं और उनके रास्ते की रुकावट भी बन सकते हैं, पर आदमी इन संस्कारों को अपने वर्तमान के कर्मों द्वारा नई दिशा दे सकता है, नए जीवन जीकर दुनिया में नई मिसाल कायम कर सकता है। मेरा पक्का यकीन है कि आदमी अपनी तकदीर को अपनी तदबीर, गुरु की कृपा और संत महापुरुषों के आशीर्वाद द्वारा बदल सकता है। हो सकता है उन्हें ऐसा करने में अनेक रुकावटों का भी सामना करना पड़े। कहते कहते बाबा जी खामोश हो गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हुजूर फिर फरमाने लगे, हम वहाँ कैंप के हिंदुस्तान पहुँचे। कुछ लोग पहले ही भारत पहुंच चुके थे। महापुरुषों और अन्य लोगों का जो सामान वहां कैंप में रखा था, दातार की कृपा से वह भी लेकर हम मालगाड़ी से जालंधर पहुंच गए। इतना कहकर हुजूर उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, बाकी कहानी शाम को। अब कमरे के बाहर चले गए और दास यादों का यह सारा खजाना समेटे हुए घर की तरफ चल पड़े। सत्संग जी आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन निरंकार जी।